500 का है। 500 का तो नहीं है। 500 का ही है। नहीं 500 का नहीं है। 500 का ही है। बिल्कुल, मतलब आप क्लियर हैं? यस। देखिए, हम डिस्टर्ब करने के का प्रयास किए, लेकिन ये एकदम 500 का 500 बता रही है। चलो, अब तुमको हम तब मानेंगे जब इस पर कुछ जो नंबर है, चलो इस पर नंबर बताओ, जो नोट का नंबर क्या है। थोड़ा पास में आ जाएंगे सर, कैमरामैन साहब से गुजारिश है, थोड़ा पास में आएंगे और दिखाएंगे हमारे दर्शकों को ये बिटिया सही बता पाती है कि नहीं। 904658। 904658। देखिए, इस पर एकदम क्लियरली है 904658। एक बहुत ही बड़ा इमेजिंग है, और ये कैसे संभव है हमको अभी भी खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसके पापा हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, थोड़ा सा आप पास में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, खबर गांव तक देख रहे हैं आप, और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड में उपस्थित हूं, और हमारे बीच एक बच्ची मौजूद है और एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कोई साधारण बच्चे और बच्ची नहीं है। खास करके मैं बता दूं तो पूरे बिहार प्रदेश में ही नहीं, जहां जहां तक लोग गूगल सर्च करते हैं, वहां पर इस गूगल गर्ल के नाम से जानी जा रही है। और पूरे बिहार में गोपालगंज की बिटिया अपने गोपालगंज के नाम तो रोशन कर ही रही है, साथ ही साथ इस पूरे पंचदेवरी प्रखंड के नाम को रोशन करने का काम कर रही है। तो सबसे पहले इंट्रो कराएंगे इसका। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम आरोही सिंह है। अच्छा, कहाँ पापा का नाम बताओगी? मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद कुमार सिंह है। अच्छा, तो तुम्हें गूगल गर्ल के नाम से जाना जाता है, तो आखिर क्या खासियत है तुम में, ये हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तुमसे मैं जानना चाहूँगा, जीके कर लेती हो गूगल के जैसे? यस, मैं जीके हर एक टाइप का क्वेश्चन बता सकती हूँ, और मैं आँख पे पट्टी बांध करके और किसी भी चीज़ को पढ़ सकती हूँ, साइकिल भी चला सकती हूँ, और कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेटिंग कर लेती हूँ, दोनों हाथ से लिख भी लेती हूँ। वाह, आप देख पा रहे हैं कि ये बच्ची जो है ये दावा कर रही है कि साइकिल जो है मैं अपने आंख पे पट्टी बांध के और साइकिल चला लूंगी, तो मैं उसे भी दिखाऊंगा। और ये कह रही है कि कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर से पहले क्वेश्चन अगर बोल के अगर किया जाए तो कैलकुलेटर जो जवाब देता है उसके पहले बिटिया जवाब दे देगी। यानी कि ये दावा कर रही है कि गूगल से पहले ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। तो आइए हम इसे कुछ जीके से सवाल करते हैं पहले, और उसके बाद जो है आप लोगों को इसके आंख पर पट्टी बांधकर और इसे साइकिल भी चलवाया जाएगा, उसको भी दिखाएंगे। और साथ ही कह रही है कि आंख बंद करके बाद जो नोट होता है 500 100 का नोट, उस नोट को पहचान लेगी, चाहे वो हम अपने पर्स से निकालें, चाहे हमारे साथ और लोग जो हमारे टीम के लोग हैं उनके पर्स से निकलवाएंगे, और कितने का नोट है, नोट पर क्या लिखा हुआ है, सारा बात बताएगी। लेकिन सबसे पहले हम जीके से सवाल करते हैं, और हमारा भी जीके बहुत कमजोर है, तो इसलिए हम गूगल करेंगे और देखेंगे कि ये जो है कि कितना सही बताती है, कितना गलत बताती है। और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चन का आंसर अगर कहीं गलत देती है, आप लोग असंतुष्ट हैं, तो निफिकिर होकर के हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बिहार में कितना जिला है? 38 जिला, उसमें गोपालगंज भी आता है जो तुम्हारा जिला। गोपालगंज में कितना अनुमंडल है? 2। और प्रखंड कितने हैं कुल? 14। और किस प्रखंड में तुम रहती हो? पंचदेवरी। पंचदेवरी में कितना पंचायत है? 9। बिल्कुल सही जवाब। आप देख पा रहे थे, बिहार और गोपालगंज से रिलेटेड मैंने इससे प्रश्न किया। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा और रफ टफ की तरफ। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। वाह, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही जवाब दे रही बिटिया। क्या उम्र है तुम्हारा? 11 ईयर्स। देखिए, ये 11 ईयर की लड़की हमको तो कैसे तुम जानती हो ये सब, इतना कैसे जान गई हो इतने उम्र में? ये सब मैं बार बार रिवीजन करती हूँ, और मुझे पापा जी पढ़ाते हैं, और भी कई सारे टीचर लोग हैं जो मुझे पढ़ाते हैं। तुम्हारे पापा भी तुमको पढ़ाते हैं? यस। टीचर हैं? यस। देखिए, आरोही के पापा टीचर हैं और इसको टाइम देते हैं। आज जो लोग मोबाइल के दुनिया में खोए रह रहे हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं,
टेलीविज़न के साथ और मोबाइल के साथ अपने बच्चों के साथ उलझे रह रहे हैं, उस दौर में एक ऐसा पिता जो अपने बेटी को गूगल गर्ल बनाने पर उसके पिताजी से भी हम लोग मिलेंगे। तो अब चलिए एक दो और क्वेश्चंस जानेंगे। चलिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाह, बिल्कुल सही जवाब। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था बेटा? 1192 ईस्वी में। वाह, क्वेश्चन जितना देर लग रहा है हमको करने में, उससे ज्यादा कम समय में ये तो जो है कि आंसर दे रही है बेटिया। चलिए, गिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में बेटा? गुजरात। वाह, बिल्कुल सही जवाब। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अच्छा, चलो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, जो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? 2πr²। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? PTR/100। वाह, बिल्कुल सही जवाब। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? भुजा स्क्वायर। अच्छा, चलो बिल्कुल सही जवाब दे रही है बिटिया। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? जल से। वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का जवाब दे रही है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों को जो है गूगल करना पड़ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन हम गूगल से करते हैं, तुमसे पूछेंगे। गाय का वैज्ञानिक नाम बताओ। बास इंडिकस। वाह, बिल्कुल सही जवाब। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राना टिग्रिना। वाह, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर। चलो, सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ बेटा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी किसे कहा जाता है? सीएनजी कैसा होता है उसका? सीएनजी गैस का नाम है। गैस का नाम है। वाह, बिल्कुल सही जवाब दे रही है बिटिया। आरोही के पापा हमारे बीच मौजूद हैं और काउंटिंग करेगी आरोही, और हम चाहेंगे कि इनके पापा बोलेंगे और काउंट भी करेंगे मोबाइल से, और देखते हैं कि आंसर कैसा ये सही बताती है, नहीं बताती है, और ये फास्ट बताते हैं या ये बताते हैं। यानी कैलकुलेटर को चैलेंज देगी बिटिया। तो सर शुरू करें। 8 3 6 3 2 5 6 9 लेस 6 लेस 5 लेस 9 लेस 8 14। वाह, बिल्कुल ही सही जवाब सर दिखाएंगे, आप पास में दिखाएंगे एकदम। 14 बिल्कुल ही सही जवाब था बिटिया का। चलिए एक बार 2 digits से हम चाहेंगे कि कर लें। 78 36 65 लेस 36 143। वाह, बिल्कुल ही सही जवाब दी बिटिया ने। 143 यानी कि 143 बिल्कुल सही जवाब था। आप लोग देख रहे थे ज्वाइंट देख रहे थे, जोड़ देख रहे थे। अब मल्टीप्लाई भी करती है बिटिया। थोड़ा सा मल्टीप्लाई से शुरू करते हैं विनोद जी। 78 into 9 702। वाह, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रही बिटिया। 7856 डिवाइड 8 982। वाह, बिल्कुल सही जवाब। डिवाइड भी बढ़िया कर रही है और मल्टीप्लाई भी बढ़िया कर रही है। अभी देख पा रहे थे हमारे बीच आरोही है, और आरोही का दावा है कि ये आंख पर पट्टी बांधने के बाद आपका नोट हो, 100 रुपये का नोट हो, 50 रुपये का नोट हो, किसी भी देश का किसी भी कंट्री का करेंसी हो, सबको ये हाथ से टच करके समझ आती है कि कहाँ का करेंसी है और इस पर क्या लिखा हुआ है। अखबार को भी पढ़ती है बिटिया आंख पर पट्टी बांधकर, और रुई देखे होंगे हाथ में कॉटन ली हुई है। इस कॉटन को हम इसके आंख पर लगाएंगे और पट्टी को बंधवाएंगे, और उसके बाद से बहुत सारे कलर को और बहुत सारे अक्षरों को ये पढ़कर बताएगी कि क्या लिखा हुआ है। ये तो आप सुन करके अचंभा में पड़ गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये संभव नहीं है। हमको भी ऐसे ही लगा था, लेकिन जब हम अभी कुछ देर पहले जब इससे मिलने आए और हमने ऐसा किया तो हम ताजुब हो रहे थे। तो हम सोचे कि क्यों ना अपने दर्शकों को भी इसको दिखाया जाए। तो हमारे बीच इसके पापा मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके आँख पे कटन लगाया जाए, जैसे आप अपने हाथों से हम लगा रहे हैं। और कैमरामैन साहब से गुजारिश है कि थोड़ा सा इसको दिखाएंगे किस तरह से इसके पापा। बेटा पीछे थोड़ा मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओगी, और देखिए यहाँ पे इसको बांध दिया गया, और चलो सीधा हो जाओगी। और आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ से कहीं से संभव नहीं है कि इसको दिखाया जा, माने इसको दिखाई दे सकता है। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमको आप हाथ में दे दीजिए। इसमें आप देखेंगे कुछ कलर्स हैं, कुछ नोट्स, कुछ करेंसीज वगैरह भी हैं, और इस सारे चीज़ों का जिक्र जो है आप लोगों के बीच कैमरा में कैद होगा और आप लोग देखेंगे भी। तो इसको पकड़ेंगे आप, और सबसे पहले
ग्रीन कलर। बिल्कुल सही जवाब। आप देख पा रहे होंगे ग्रीन ही है और ग्रीन बता रही है। चलिए अब ये कलर बताओ, ये कौन सा कलर है? येलो कलर। येलो, बिल्कुल सही जवाब। बिटिया ने येलो कलर को येलो कलर बताने का काम किया। अब हम कुछ डिजिट इसे पूछेंगे, इस पे कुछ लिखा हुआ है। चलिए यही शुरू करते हैं। इस पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, लिख दे के बताओ। प्लैनेट लेमन। देख पा रहे होंगे प्लैनेट लेमन। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सुंदर जवाब दिया आरोही ने। अब एक डिजिट से शुरू करते हैं। हाँ, इस पे क्या लिखा है बेटा, इसको बताओ। 9 to divide, 8 to divide। 9 to divide, 8 to divide। देख पा रहे होंगे। अब इसको आप साथ में दे दीजिए। आप देखिए फटाफट एक बार मैं बता दो तो कौन सी, किस पे क्या लिखा हुआ है? 9 to divide, 8 to divide। प्लैनेट लेमन, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। वाह, रहने दो। बहुत ही शानदार जवाब बता रहे बिटिया। और हमारे हाथ में एक नोट है, आप देख पा रहे होंगे। इस नोट को मैं देखिए कैसे मरोड़ रहा हूँ, और मरोड़ने के बाद बिटिया इसको पकड़ोगी और इसको बताओ तो कितने रुपए का नोट है। देखिए कैसे सर्च कर रही है, कैसे स्कैन कर रही है। 500 का है। 500 का तो नहीं है। 500 का ही है। नहीं, 500 का नहीं है। 500 का ही है। बिल्कुल, मतलब आप क्लियर हैं? यस। देखिए हम डिस्टर्ब करने के का प्रयास किए, लेकिन ये एकदम 500 का 500 बता रही है। अच्छा चलो, अब तुमको हम तब मानेंगे जब इस पर कुछ जो नंबर है। चलो इस पर नंबर बताओ, जो नोट का नंबर क्या है। थोड़ा पास में आ जाएंगे सर, कैमरामैन साहब से गुजारिश है, थोड़ा पास में आएंगे और दिखाएंगे हमारे दर्शकों को ये बिटिया सही बता पाती है कि नहीं। 904658। 904658। 4658। देखिए इस पर एकदम क्लियरली है 904658। एक बहुत ही बड़ा इमेजिंग है, और ये कैसे संभव है हमको अभी भी खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसके पापा हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर थोड़ा सा आप पास में आ जाएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपकी पूरी टीम को। जी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो पास में हैं, लेकिन हमारे दर्शक दूर से देख रहे हैं और मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से देख रहे हैं, तो उनके मन में प्रश्न ज़रूर आता होगा। क्योंकि जब हम भी आए थे आपके वहाँ तो आपसे मैंने कहा था कि ये संभव नहीं है, तो इस असंभव चीज़ को कैसे संभव करके दिखा रही है कि बिटिया, क्या कहेंगे? यह विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है। इसका थर्ड आई एक्टिवेट है और तीसरी आँख एक्टिवेट होने से यह सब कुछ कर पा रही है। हाँ, वह बिल्कुल वैसा कर सकती है जैसा एक आम इंसान करता है, वैसा सब कुछ ये कर सकती है। वाह, आप देखे होंगे त्रिनेत्र कहा जाता है भोले शंकर को, भगवान शिव शंकर को त्रिनेत्र कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब उनकी आंखें खुलती हैं एक दिन के लिए तो प्रलय आ जाता है। और यहाँ पे बिटिया, एक हमारे बीच जो बिटिया मौजूद है, इसकी तीसरी आंखें खुली हुई है। ये हमारे जो दर्शकों से बता रहे हैं इसके पिताश्री। तो ये तीसरी आंखें जो आप कह रहे हैं कि तीसरी आंखें इसका एक्टिवेट है, ये कैसे संभव है? और बच्चों को के साथ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उन सभी बच्चों का हो सकता है। इसका एक ट्रेनिंग होता है थर्ड आई एक्टिवेट करना, और उससे उसका हर बच्चों का हो जाता है। आप ट्रेनिंग कराते हैं सर? हाँ बिल्कुल कराते हैं, लेकिन अभी उसको हम नहीं करा रहे हैं। क्यों? आप चाहते हैं, बेईमानी है क्या कि मेरे बच्चे ही प्रतिभावान हो और बच्चे नहीं हो? नहीं, देखिए एक्चुअली इसमें बहुत सारा सिस्टम लगता है और उसका स्पेस चाहिए और बहुत सारा, चूँकि मैं आगे चल के करेंगे ऐसा, मतलब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए हम दर्शकों को बताना चाहते हैं आगे चल के विनोद जी और भी बच्चों के अंदर प्रतिभा, सबका भाई लाजमी होता है अपने बच्चों को देखना। तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है कि गोपालगंज जिला ही नहीं, पूरे बिहार में इस पंचदेवरी की बेटी ने नाम करने का काम कर रही है। तो धन्य है आप, और धन्य है आपके पूरा परिवार की जो इस तरह के बेटी को पूरा सपोर्ट आप लोग करके। और आप पापा पूरा सपोर्ट करते हैं? यस। मम्मी? हाँ। और ये लोग कितना देर पढ़ती हो तुम? 15 घंटा। 15 घंटा? 11 साल की उम्र में 15 घंटा पढ़ाई करना, ये और बाकी के समय में क्या करती हो बेटा तुम? 6 घंटा सोते हैं और जो 3 घंटा बचता है उसमें
खेलते हैं और खाना खाते हैं। मतलब और भी जो नित्य कार्य होता है सबको पूरा करती है 3 घंटा में बिटिया, और 9 घंटा में 3 घंटा खेल कूद में, 6 घंटा सोने में और 15 घंटा पढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है अन्य बच्चों को के लिए। तो क्या कहोगी अपने सहपाठियों से, अपने बराबरी के बच्चों से, अपने से बड़े बच्चों से, कैसे क्या करें जो तुम्हारे जैसे वो बन जाए? करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस तरह से बार बार के रस्सी के आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, उसी तरह से बार बार के अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन जीवन में तेज और ज्ञानी बन जाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार आप देख पा रहे थे, साहित्य के क्षेत्र में भी एक अपना कदम, एक छोटी सी कदम रखी। और आप लोग अभी जब देख पा रहे थे कि जो है कि दोहा के माध्यम से जवाब देने का काम किया हमारा। अच्छा, तो आरोही बड़ा बन के क्या बनोगी तुम आगे चल मुझे IAS ऑफिसर बनना है। IAS अफसर क्यों बनना चाहती हो? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्यों नहीं? क्योंकि इस समय जो भारत देश है अपना, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पाती है और उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब IAS ऑफिसर बन जाऊँ तो मैं गरीब लोगों की सेवा करूँ। वाह, बहुत ही सराहनीय सोच है आरोही का। चूँकि यह पढ़ रही है और यह समझ पा रही है कि आने वाला भविष्य जो है हमारे जैसा हो, यानी कि अपने जैसे सपना देख रही है कि भारत में जिला पदाधिकारी बन करके DM बनोगी ना यस पहले, और DM बन करके और आगे भी बढ़ेगी, IAS ऑफिसर बनेगी तो हम लोग को पहचानेगी। अगर हम लोग इंटरव्यू लेने जाएंगे तो हम लोग को बुलाएंगे अंदर। यस, बुलाएंगे। देखिए, इसके अंदर भावनात्मक परिवेश भी है और भाव भी है और संस्कार भी है। संस्कार भी कहीं ना कहीं मायने रखता है, सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ नहीं होता है। तो बिटिया, तुमको बहुत सारा प्यार दुलार और हमारे चैनल के माध्यम से तुम्हें बहुत सारा स्नेह, प्रेम, दुलार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।